राम राम जी, जय श्री राम। चिदांश अग्रवाल हियर। एज ए फिलोसफर, सोशो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल कमेंटेटर होने के नाते आजकल हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य पर। यह दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने आपके साथ चर्चा की थी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के एक श्लोक पर। 18,000 श्लोकों को कंबाइंड करके मैंने एक श्लोक निकाला था, उस पर हमने चर्चा की थी आपके साथ पहले एपिसोड में। वो आप वहाँ पर देखिएगा। और यह दूसरा एपिसोड आज हम अपलोड कर रहे हैं आपके साथ। तो 30 मार्च 2021 को जो कुछ मैंने अपनी एक पुस्तक लिख रहा हूँ मैं आजकल, ये मैंने पहले एपिसोड में भी आपके साथ जो है शिष्टाचारवश दिखाया था आपको कि आत्मा ही परमात्मा है। लेखक राइटर चिदांश अग्रवाल। आप मेरे YouTube चैनल पर आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य और श्रीमद् भागवत कथा चर्चा का आनंद ले सकते हैं। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। वैज्ञानिक आधार हमने इसका अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण का सारांश और क्या लाभ होता है, किस प्रकार होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब हम आपके साथ चर्चा करेंगे, उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का सारांश केवल सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू, सनातनी हिंदू इस माँ को, इस धरती को माँ कहकर पुकारता है। इसको बनाने वाले ने, इस धरती को बनाने वाले ने, अर्थात पंच महाभूतों का निर्माण करने वाले परमपिता परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण ने स्वयं अपने दिव्य चरणों से छूकर इसको इतना पवित्र कर दिया कि देवता भी अजर अमर हैं, जो इसकी धूल को अपने माथे पर तिलक लगाकर स्वयं को धन्य महसूस करते हैं, समझते हैं। और जब जब लीला करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतार धारण करते हैं, देवता भी किसी न किसी रूप में उनकी सहायता के लिए, उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाकर स्पर्श करने के लिए, उनके साथ लीला में सहयोग करने के लिए इस धरती पर आते हैं। आज उनकी कथा सुनाने का सौभाग्य मिला है आपके साथ। यह बड़ी सर्वश्रेष्ठ भेंट है। इसको कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना कोई। प्रभु श्री राम की कृपा के बिना आपको सत्संग करना सुलभ नहीं हो सकता। यह सत्य संग है, सत्य का संग है। श्री राम का संग सत्य का संग है, श्री कृष्ण का संग सत्य का संग है, शिव का संग सत्य का संग है, हनुमान जी का संग सत्य का संग है, क्योंकि वही परम है, वही परमात्मा है। श्री रामचरितमानस मेरे पास रखिए, श्री रामचरितमानस मेरे पास रखिए। देखिए, श्री रामचरितमानस, इसका अध्ययन मैं करता हूँ। इसके अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान निषाद राज गुह ने प्रभु को जब कुशा के आसन पर विश्राम करते हुए देखा तो उसकी आंखें भर आई। और चूंकि उनके अनुज, उनकी परछाई लक्ष्मण जी पहरा देते हैं, तो उन्होंने जो कुछ पूछा था वह मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, अपलोड करूंगा। पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का जो सारांश है, जो मैंने 30 मार्च 2021 को लिखा, वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिसने सूरज और चांद और सितारों को आसमान में बांध रखा है, जिसने इस धरती पर फैले हुए पर्वतों को स्थिर कर रखा है, जिसने इसके धरती के माँ के आंगन में फैले हुए समुद्रों की सीमाओं को रोक रखा है, उनको बांध रखा है, ताकि उन्हें अपनी सीमाओं का आभास रहे और वह इसका अतिक्रमण ना कर सकें। किंतु वह वासुदेव श्री कृष्ण, योग योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं असीम हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, सत्य हैं, सनातन हैं, ब्रह्म हैं, आत्मा हैं, परम हैं, परमात्मा हैं, अलख हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं और गत भेदाएं, और वेद भी जिनका निरूपण नेति नेति कहकर करते हैं। ऐसे योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने के लिए, जो अनंत हैं, जन्मदाता हैं, पालन करता है, संहार करता है, उनकी कथा सुनाने का सौभाग्य आप चिदांश अग्रवाल के श्रीमुख से सुन रहे हैं। ये प्राप्त हुआ है। श्री राम कृपा बिनु सुलभ ना कोई। किसी को भी, किसी भी प्राणी को श्री राम की कृपा के बिना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। और अगर उसने वेदांत का सर्वोच्च शिखर अर्थात दर्शन, अर्थात जानना समझना, यह भी हासिल कर रखा हो, तो ये तो और भी अद्भुत कृपा माननी चाहिए आपको। हनुमान जी मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्हीं की कृपा से मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का
भक्ति लघु सारांश सुना रहा हूँ अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, जिन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। आरंभ में, है ना, सृष्टि के आरंभ में ही सतयुग में बालक ध्रुव ने अपनी तपस्या, त्याग और भक्ति के दम पर और दृढ़ निश्चय और बल के दम पर देवर्षि नारद के कहने पर नारायण श्री हरि श्री विष्णु को अपने कर्म की सिद्धि के द्वारा इस धरती माँ का स्पर्श करने के लिए बाध्य कर दिया था। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो श्री हरि नारायण भगवान विष्णु अर्थात योगेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों की कथा है। इसका सौंदर्य बड़ा अनुपम है। जितना आप ध्यान श्री हरि का करते हैं, उतना श्री हरि आपका करते हैं। वेदांत सम्मत है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है मैं ठीक उसी प्रकार उसका ध्यान रखता हूँ। योग अक्षेम वाहम में हम, योग और अक्षेम दोनों चीज़, जो उसको चाहिए और जो कुछ उसके पास है, दोनों की रक्षा मैं फिर स्वयं करता हूँ। यह मैंने 30 मार्च 2021 को लिखा था। और नरसिंह बनकर आए, फिर राक्षसी संस्कृति का विनाश करने के लिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर आए, फिर कंस के अत्याचारों से मिटाने के लिए और धरती को साफ पूरी तरह से जो है धर्म आधारित करने के लिए। पापियों का नाश तो मुफ्त में हो जाता है भाई। धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में आप अवतरित हुए। आप मेरे आराध्य हैं, आप इस जगत के आराध्य हैं, आप सत्य सनातन धर्म प्रेमियों के आराध्य हैं, आप हमारे आराध्य हैं, आप सबके आराध्य हैं। विश्व में कुछ सज्जन संत वैष्णवी मार्ग पर चलने वाले आपको विष्णु कहकर पुकारते हैं। आप नारायण भी हैं, आप ही लक्ष्मीपति भी हैं। तत्व से जो आपको जानते हैं, जो आपके प्रेमी हैं, वे भक्त हैं। जैसे संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी राम भक्त, संत शिरोमणि संत सूरदास जी श्री कृष्ण भक्त हैं। आप भक्ति के उस प्रेम मार्ग पर चल पड़े हैं। आप श्री राधे कृष्ण कहते हैं। आप कृष्ण के साथ प्रकृति को जोड़ देते हैं, अर्थात राधे को जोड़ देते हैं। जो आपके निरंकार स्वरूप को मानते हैं, अद्वैत को मानते हैं, शिव की उपासना करते हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं। भगवान शंकर शिव का साकार स्वरूप है। आप उमापति महादेव भी हैं। आपकी कथा सुनना हर प्राणी के लिए परम आवश्यक ही नहीं, अपितु नितांत जरूरी है, निहायत जरूरी है। इसलिए नहीं कि यह केवल परमपिता परमेश्वर परमात्मा की सुंदर कथा है, दिव्य, अन्य, अनुपम और अलौकिक है, अपितु इस कथा में जो परंपरा है, जिसको स्वयं आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर स्थापित किया है, वह मानव सभ्यता का केवल इतिहास ही नहीं, उसका अतीत ही नहीं, उसका वर्तमान है, उसका गौरव है, उसका भविष्य है। वर्तमान काल से मतलब नहीं है मेरा, वर्तमान से मतलब मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, जो अपलोड कर रहा हूँ, सत्य का संग, सत्संग जो अपलोड कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य अपलोड कर रहा हूँ, यह है वह वर्तमान। इसको वर्तमान कहते हैं। जीवन को जीने की कला सिखाती है, सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता अवलंबित करती है, पथ प्रदर्शन करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अन्याय के साथ किस प्रकार संघर्ष किया जाता है और कर्मयोगी बनने की प्रेरणा किस प्रकार मिलती है, यह कथा सुनना और पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है आज की पीढ़ी को, क्योंकि इसमें जीवन के मूल्य हैं, इसमें जीवन के सिद्धांत हैं, इसमें फाउंडेशन है। आपके कथा पढ़कर और सुनकर आपका तन मन धन्य हो जाता है, फलस्वरूप धन धान्य से भरपूर आपको जीवन जीने का आधार मिलता है। जो कर्मठ होता है, जो कर्मयोगी होता है और जान लेता है कि अगर वह यह कहे कि ईश्वर है तो भी गलत, और अगर ये ना कहे कि नहीं है तो भी गलत, यानी कि उन दोनों के बीच में जो अपने आप को स्थापित कर लेता है, ईश्वर है और नहीं है, उन दोनों के बीच में होते हैं साहब। साहब का मतलब श्री अर्थात भगवान अर्थात परमपिता परमेश्वर। तो फिर वैसे समझ लेता है कि केवल कर्मठ व्यक्ति की रक्षा ही नहीं, सहायता ही नहीं करते, बल्कि उसका सारा भार
योगक्षेम वाहम्यहम, स्वयं श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उठा लेते हैं। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है, जो कर्म योग के द्वारा सिद्ध किए गए स्थापित मूल्यों का प्रमाण है। अब आते हैं साहब उस बात पर कि किस प्रकार घालमेल हुआ, क्या घटनाक्रम घटित हुआ, क्यों साहब जो आजकल के आधुनिक कथावाचक हैं, संत हैं, या वो हैं जो कुछ भी आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम पर बताते हैं, जरा देखते हैं साहब उसका रियलिटी फैक्ट चेक ग्राउंड पर करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में ऐसा मत है मतावलंबियों का कि यह 8वीं या 9वीं शताब्दी में लिखा गया। अभी मतलब आज से लगभग 2026 चल रहा है, तो लगभग 9वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1100 वर्ष पहले। लेकिन दुर्भाग्य देखिए साहब, 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के सैन्य जनरल एक मुसलमान बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, केवल इस कारण से कि वहाँ पर श्री कुरान शरीफ नहीं था, पुस्तक नहीं थी वहाँ पर। इसकी समृद्ध लाइब्रेरी कहा जाता है, जिसको रत्नोदधि मतलब रत्नों से भरपूर अलौकिक, जो अलंकारिक भाषा हम योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त करते हैं, वही भाषा का प्रयोग इस लाइब्रेरी के लिए किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ लाखों की तादाद में पांडुलिपियाँ और पुस्तकें थी। 6 महीने तक लगातार वह आग बुझ नहीं सकी और सब कुछ जलकर सुहा हो गया था। यह घटना है 12वीं शताब्दी की, अर्थात आज से 826 साल पहले की मात्र। और उससे पहले भी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, पूरे वर्ल्ड की वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी, ये दोनों वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी, नालंदा एंड तक्षशिला। तक्षशिला को 5वीं शताब्दी में हुन शासक मिहिर कुल ने नष्ट किया था, भ्रष्ट किया था और पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। नालंदा का यूनिवर्सिटी का अब जो है बिहार में, इसका पुनरुद्धार करने का सुअवसर राम कृपा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ। तो जो 12वीं शताब्दी में जब सब कुछ जलकर राख हो गया, नष्ट हो गया, तो उसमें ये सब कुछ नष्ट हुआ होगा भाई। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता की पांडुलिपि और भी अनेक चीज़ें नष्ट हुई होंगी। अब जहाँ तक भागवत महापुराण के महात्म्य की बात है, तो देखिए महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी आँखों से 5198 साल पहले कलयुग का आरंभ माना जाता है, और 100 वर्ष की जो एक शताब्दी होती है उसमें उससे 100 वर्ष पहले या कलीजिए 200 वर्ष पहले साहब योगेश्वर श्री कृष्ण इस धरा को, इस धरती माँ को योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने चरण की धूलि से छूकर पवित्र कर दिया था। तो वर्तमान साल 2026 चल रहा है। महाभारत का युद्ध 3144 या 145 साल पहले आज से हुआ। आर्यभट्ट के जो महान गणितज्ञ है उनके अनुसार, उनकी गणना के अनुसार, चितांश अग्रवाल ने कह रहा है भाई, जाकर के गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। कलयुग की कुल आयु इस पुराण के अनुसार 4,32,000 वर्ष है। बाकी युगों में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि और बताते हैं आपको, कुछ नहीं, कोई नहीं है, सब युग आपके मन की कल्पना मात्र है। उस समय भी थे भाई, सतयुग में भी द्वापर था, त्रेता था, कलयुग था, फिर त्रेता युग आया, द्वापर आना था, त्रेता आया। देवी अहिल्या के उद्धार के फलस्वरूप गौतम ऋषि के अनायास दिए गए शाप के कारण और फिर तपोबल को योग के साथ जोड़ने के कारण युग परिवर्तन कर दिया उन्होंने अपने। हमारे तो विकासनगर में ही गंग बेहा बावड़ी है साहब, महर्षि गौतम का आश्रम है, हरिद्वार से चलकर वो फिर यहाँ आ गए थे, और गंगा स्वयं जो है उनके पीछे पीछे चलकर आई थी। प्रकृति हमेशा सत्य के पीछे चलती है, भले ही अनजाने में कोई दुस्साहस उससे हो जाए, पर सत्य सत्य रहता है। वो अनजाने में हुआ था उनसे, जो है काम वासना के वशीभूत होकर तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया था। तो ऐसा नहीं है कि भाई देवता कोई बहुत देवता ही होते हैं, वहाँ भी साहब
चंद्रमा ने उसका साथ दिया था। ऐसी वो कथा है, पुराण में ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, सुनाएंगे आपको। ये एक संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं। और फिर देवी अहिल्या को उसी स्थिति में देखकर महर्षि गौतम ने जो अनायास जो शब्द कहे, जो शाप दिया, और तुरंत उस गलती का एहसास होने पर फिर शब्द तो वापस नहीं हो सकते थे, फिर वरदान दिया और नारायण को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रूप में आना पड़ा। श्री कृष्ण पहले आते, श्री राम बाद में आते, लेकिन महर्षि गौतम की बोले गए शब्दों का मान सम्मान करने के लिए भी प्रभु ने, वही है ना, जो मैं मुझको जो जिस प्रकार भजता है, यह है वेदांत, इसको समझना पड़ता है। मित्तल साहब, आपने प्रश्न पूछा है तो आपको उत्तर दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव आपकी लीलाएं ऐसी हैं जिन्हें साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। अनेक अवसरों पर भी यह प्रकट होता है। आपकी शक्ति के समान और किसी की शक्ति नहीं है। हे सच्चिदानंद स्वरूप, आप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योग योगेश्वर, प्रकृति से अतीत, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम योगेश्वर लीलाधर श्री कृष्ण और राम है। शिव आप ही हैं। संहार जब आप करते हैं तब आप शिव हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये जानते हैं। वेदज्ञ से तात्पर्य होता है वेद के हर पक्ष को जानने समझने वाला। केवल कर्मकांड को वेदज्ञ नहीं कहा जाता, वेदज्ञ ब्राह्मण कहलाता है जो कर्मकांड के साथ साथ, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। कर्मकांड तो आपके जो है अभिलाषों, आपकी जो इच्छा है उनकी पूर्ति के लिए होता है, लेकिन ज्ञान का जो मार्ग है, जो आपको सत्य से परिचित करा दे, वह शास्त्र है, वह वेद है। जो इसको जानता है उसको वेदज्ञ ब्राह्मण कहते हैं। और वह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण चराचर जगत में आपका ही स्वरूप मानता है। उसके लिए ठीक वैसे ही है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो कह रहे हैं तब अर्जुन बनना ही पड़ता है भाई। आप कृष्ण बनने की कोशिश मत कीजिए। दिक्कत ये होती है कथावाचकों के साथ, वो कृष्ण बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए सही तरीके से बता ही नहीं पाते, सामने वाला समझ ही नहीं पाता और बता नहीं पाते। मैं भी भाई अभी सिर्फ आपको अपनी पुस्तकों से लिखकर दो बात बता रहा हूँ। चरण धूल के बराबर है। बड़े बड़े संत हुए हैं मुझसे, उनकी चरण धूल के बराबर है चिदानंद अग्रवाल का कथन। संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी हुए हैं, श्री रामचरितमानस जैसे अनुपम अंक दिया। उससे पहले संत शिरोमणि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने अपनी आंखों से, अपने चक्षुओं से साहब घटनाक्रम को घटित होते हुए देखा 10,000 वर्ष पूर्व। और आधुनिक युग के श्री वाल्मीकि पुनः उसी परंपरा में जब हुए 700 साल पहले लगभग, तो फिर उन्होंने उसी को पुनः लिपिबद्ध किया। और एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान ने उसमें जो घालमेल किया, अक्षम्य अपराध है, वह हम आपके साथ बताएंगे, आपको बताएंगे किस प्रकार किया था। पहले भी बता चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए साहब हमने बताया है उसमें भी, वो आपको सब सर्च करना पड़ेगा खुद। बहुत सारे इस पर बातचीत हमने अपने चैनल पर कर रखी है इस विषय पर। तो समस्त प्रपंच के विधाता और निष्काम कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त शरीरधारियों में, शरीरों के प्राण और फिर का संचालक, चेतना के शिखर जिसको आत्मा कहा जाता है, मन की सर्वोच्च स्थिति का योग सत्य के साथ करने को योग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई योग नहीं कहलाता। तो आप हमारी स्तुति स्वीकार करें। आप सत्य की स्तुति, सत्य के सामने जिस प्रकार देवी सीता हैं पीछे पीछे चलती हैं, उसी प्रकार तो हम चलते हैं साहब। आप राधिका जी के प्राण प्रिय, आपको बारंबार नमस्कार हो। ये साहब श्रीमद् भागवत महापुराण का अति संक्षिप्त महात्म्य मैंने आपके साथ शेयर किया है। फलस्वरूप क्या मिलता है? फलस्वरूप होता है साहब आपकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। ये स्वतः है, ये गॉड गिफ्ट होता है। फिर आपको क्या करता है साहब, जब आप इस प्रकार पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, सत्य के साथ आप जब अपना तादम्य बिठा लेते हैं, तो फलस्वरूप आपकी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं, कल्याण होता है आपका, मंगल होता है आपका। इसलिए फिर शांत चित्त मनोहर मन से विहार करने वाले जो योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वतः आपके हृदय से आभार निकलता है। हे जगदीश्वर, मैं तो आपका दासानुदास हूँ, आप मेरी स्तुति स्वीकार कर मुझे अभयदान दें, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा दृष्टि बनाई रहें। हे परम कल्याण स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार हो। हे परम मंगल स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार हो। हे परम शांत सबके हृदय में निवास करने वाले यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण आपको बारंबार नमस्कार हो। हे केशव आपकी बारंबार जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये बात जो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है ये है।
और एक चीज़ साहब, इसको किस प्रकार साहब लीलाधर ने अंजाम दिया, बहुत सुंदर साहब कथा आपके साथ शेयर करेंगे श्री रामचरितमानस से। प्रभु श्री राम का विवाह जगत जननी माँ भवानी प्रकृति अर्थात देवी सीता से संपन्न हुआ। 6 महीने उन्होंने मिथिलापुरी में ही महाराज विधेयराज को, देह का जिनको कोई वो नहीं है भान, ब्रह्मज्ञानी है, और एक चूक उनसे भी होती है। महाराज जनक ने समस्त ज्ञानियों को